मैं सोनू, एक गरीब अकेली माँ के 5 बच्चों में से सबसे छोटा बेटा। 1.5 साल की उम्र में मुझे पोलियो लग गया। बचपन में जब सभी अच्छे कपड़े पहनकर शादी पार्टियों में जाते थे और मुझे पीछे छोड़ जाते थे, तब मुझे अपनी विकलांगता का एहसास होता था। मुझे भी अच्छा दिखने का मन करता था। मैंने अपनी एक दुनिया बनाई जिसमें मैं खुद हीरो था। मेरा फैशन मुझे कॉन्फिडेंस देता था। मारपीट करता था तो लोग मुझे डर के इज्जत करते थे, पर मन में एक सवाल था, क्या मुझे ऐसी इज्जत चाहिए? जब मैं 18 साल का था तब किसी ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। तब मैंने लोगों की मदद करना शुरू की और मुझे लोगों ने मेरी विकलांगता से आगे बढ़कर देखा। इसी तरह के सवाल शायद विकलांगता के साथ जी रहे बहुत सारे युवाओं के मन में होंगे। इसीलिए मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर ये वीडियो बनाए हैं। जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में कुछ इमेजेस बन जाती हैं डिसेबल्ड लोगों को लेकर कि डिसफिगर्ड बॉडी, अनयूजुअल वे ऑफ वॉकिंग, और वो सुंदर नहीं दिख सकते। तो सबसे पहले मैं भी यही सोचती थी, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि हमारे दिमाग में भी वो सीड ऑफ डाउट हो जाता है कि यार ये सच तो नहीं बोल रहे, कहीं कहीं हम सच में ही ऐसे तो नहीं लगते। जैसा पायल महसूस करती है वैसे ही हम जैसे कई युवा महसूस करते हैं। हमारे बीच में अंतर दिखाने के लिए लोग नॉर्मल शब्द का उपयोग करते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या है? हम भी तो नॉर्मल हैं। ये जो शब्द डिसेबल्ड है मुझे पसंद नहीं था स्टार्टिंग में। मैं किसी को नहीं बोलने देती थी मुझे डिसेबल्ड की, क्योंकि मैं अपने लिए वही थी जो मैं एक्सीडेंट से पहले थी। बट लोग मुझे अब कुछ डिफरेंट अलग नज़रिए से देखते थे इस व्हीलचेयर की वजह से। पर मेरे लिए ये सिर्फ एक ज़रिया था इधर उधर जाने का, मोबिलिटी का। विकलांगता से जुड़ी कई धारणाएं अगर हम खुद भी ना माने तो भी समाज हम पे वो धारणाएं थोपता है। प्रतिष्ठा की कहानी हमें ये दिखाती है। तो एक बार मैं पंजाब में एक इंटरव्यू दे रही थी। कुछ जर्नलिस्ट मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आए थे अबाउट डिसेबिलिटी। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, काफ़ी अच्छे सवाल पूछे उन्होंने। बट उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि हमें आपकी फ़ोटो लेनी है अटैच करने के लिए आर्टिकल के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोज़ खिंचवाना। तो आई वेंट देयर, मैंने कहा चलो ठीक है फ़ोटोज़ खींचते हैं। तो दे टुक पिक्चर्स, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ खींची। एंड उसके बाद वो लोग कुछ आपस में बात करने लग गए। तो मैंने जाके पूछा कि क्या हुआ, कुछ लाइट वाइट का प्रॉब्लम है, बाहर जाके खींच लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ना ये लिपस्टिक उतार सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों? तो वो कहते हैं कि आप डिसेबल्ड नहीं लग रहे हैं इस लिपस्टिक के साथ। मेरी फ्रेंड्स जब वन पीस पहनती थी तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं ये सारी ड्रेसेस एक बार तो ट्राई करूं अपनी लाइफ में। लेकिन फिर मुझे लगता था यार पता नहीं मेरी बॉडी में अच्छी भी लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन एक दिन मैंने ठान लिया, मैंने कहा नहीं, मुझे तो एक वन पीस तो ट्राई करना ही करना है। मैं मम्मी के साथ गई मार्केट में। वहाँ पे क्या हुआ कि सीढ़ी थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मम्मा आप एक बार पूछ लो अंदर अगर आप ड्रेसेस हैं उनके पास तो हम अंदर जाएंगे, नहीं तो आई वुड हैव टू अननेसेसरी स्टेप लेना पड़ेगा अंदर। तो मम्मी गई। जब तक शॉपकीपर ने मुझे नहीं देखा था ना, तो वो मम्मी को बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस दिखा रहा था वन पीस। तो मम्मी ना उनको बाहर ले आई 1 मिनट के लिए। उन्होंने बोला कि मुझे इनके लिए चाहिए। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। तो पता नहीं शॉपकीपर को मुझे देख के क्या शौक लग गया, पता नहीं क्या हो गया। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, इनके लिए तो जी नहीं मिलेगा कुछ भी। इस तरह के व्यवहार से कम उम्र के युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने आप से घृणा होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और अपने जीवन में कुछ तरक्की पाने के लिए वो अपना पूरी तरीके से आत्मविश्वास खो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो कोशिश नहीं कर पाते। एक बार हम सब अपने आसपास देखें, हम सब अलग अलग हैं लेकिन कुछ खास है। मेरे जो आइडल रहे स्टीफन हॉकिंस रहे हैं, उनका सिर्फ एक फिंगर जो था वो मूविंग था। तो वही चीज़ था कि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप खुद को जैसे हैं उसी रूप में, या खुद को जिस फॉर्म में हैं उसी रूप में अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर सोसाइटी के व्यू पॉइंट्स आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं। जब आप औरों से थोड़ा अलग होते हैं तो आपको खुद को अपनाने में और खुद से प्यार करने में थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं और थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है। तो जब ये कॉन्फिडेंस लेकर मैं बाहर जाती हूँ, लोग बार बार कोशिश करते हैं इस कॉन्फिडेंस को तोड़ने की।
मेरे व्हीलचेयर पर होने की वजह से काफ़ी बार लोग मुझे ये बोलते हैं, काफ़ी बार टोकते हैं मेरे बाहर निकलने पे, और मुझे बोलते हैं कि आप घर से बाहर मत निकला करो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला था कि आप इसको कॉलेज भी कॉरेस्पॉन्डेंस से कराना, ताकि इसको बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि ये व्हीलचेयर पर है, कैसे जाएगी, और इसको जाना नहीं चाहिए ऐसे अकेले। और क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरी व्हीलचेयर एक ख़राब चीज़ है, मेरा व्हीलचेयर पर होना एक बहुत ख़राब चीज़ है। पर मैंने एक दिन ये डिसाइड किया कि मैं आज अपनी व्हीलचेयर को पेंट करती हूँ, और मैंने उस पर अपना नाम लिखा। और वो बेसिकली ये डिपिक्ट करता है, वो पेंटिंग ये डिपिक्ट करता है कि मुझे अपनी व्हीलचेयर से नफ़रत नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी पसंद हूँ। और इनफैक्ट मैंने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया, मैं रोज़ कॉलेज जाती हूँ, रोज़ बाहर निकलती हूँ अपनी व्हीलचेयर पर, रोज़ अकेले ट्रैवल करती हूँ। अभी भी लोग बहुत बारी बोलते हैं, पर अब जब से मैंने अपनी व्हीलचेयर पेंट करी है तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोग मुझसे पहले मुझे ज़्यादा देखते थे, और अब वो उस पेंटिंग को ज़्यादा देखते हैं। कहते हैं कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। हम अगर चारों ओर देखें तो सब तरफ सुंदरता ही है। विकलांगता हो या ना हो, हमारे अंदर का इंसान और हमारे अंदर के आत्मविश्वास ही हमें सुंदर बनाता है। जब उन्होंने ये बोला, मैंने बस स्माइल किया और मैंने बोला कि मैं ऐसे ही हूँ, मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं सुंदर लगती हूँ, इससे आपको प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा नहीं, अब तो ऑनलाइन ही लेकर मानेंगे, ड्रेस तो पहननी है। मैंने ऑर्डर किया, ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर, और मुझे लकीली मिल भी गई वो ड्रेस, 1 पीस नी तक, और मैंने उसको ऑर्डर कर लिया। और मैं अपनी ऑफिस पार्टी में भी चली गई उसको पहन के, और मैं बहुत सुंदर भी लग रही थी।